स्वामी ने बंद आंखें बंद किए कुतूहल भरी प्रसन्नता से। हाँ हाँ कहो कहो। तो ध्रुव स्वामी ने इस प्रकार से अपनी प्रशंसा सुन करके अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और वो चंद्रगुप्त से और अधिक अपने बारे में सुनने की कोशिश कर रही है कि हाँ हाँ और बताओ क्या कहना चाहते हो मेरे बारे में। तो उसके बाद शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। फिर वहां पर शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों आ जाते हैं। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है। आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। रामगुप्त आकर के जैसे चंद्रगुप्त के सामने ध्रुव स्वामी की शिकायत लगाता है कि यह भी कोई बात है कि हम इसको सकराज के शिविर में भेज रहे हैं या सकराज को उपहार स्वरूप दे रहे हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कि देखो रामगुप्त के लिए ये बड़ी बात नहीं है, तो वो कहता है कि यह भी कोई बात है क्या। आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है कि उससे बचने के लिए ये आत्महत्या जैसा कदम उठा रही है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप कर रही है ये। तो फिर चंद्रगुप्त कहता है और आपसे तो वह भी नहीं करते बनता। और चंद्रगुप्त कहता है कि चलो, ये तो ऐसा निर्लज्ज जीवन जीने से अच्छा है अपनी हत्या खुद कर रही है और आप तो वैसा काम भी नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब एक निर्लज्ज जीवन जीने से अच्छा है कि मृत्यु को गले लगा ले। ये चंद्रगुप्त के विचार है जो कि वो रामगुप्त को कह रहा है। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छुपा हुआ क्लूस कितना कितना भयानक है। तो रामगुप्त है वो शिखर स्वामी की ओर देख करके कहता है कि देखो, मैं कह रहा था ना कि कुमार मेरे प्रति अपने मन में कलुष, कलुष यानी बुरे विचार रखना, द्वेष भावना रखना, कि कुमार मेरे प्रति अपने मन में कितना कलुष भर करके रखता है, कितनी द्वेष भावना इसने भर रखी है, कितनी भयानक बातें देखो इसने अपने मन में मेरे लिए छुपा रखी है। कहने का मतलब ये मुझे आत्महत्या करने की प्रेरणा दे रहा है। रामगुप्त ये सोचता है। शिखर स्वामी, कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। फिर शिखर स्वामी कुमार यानी चंद्रगुप्त को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको संबोधित करता हुआ कहता है, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है। विनय यानी प्रार्थना, स्वीकार करना, गुप्त कुल का, गुप्त परिवार का, सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम गृह विधान है, यानी नियमों में सम्मिलित है, यानी विनय पूर्वक अपने बड़े भाई का कहना मानना या उसकी आज्ञा का पालन करना, ये गुप्त कुल का सर्वश्रेष्ठ गुण रहा है। उसे न भूलना चाहिए कि आपको इस समय उस गुण से या उस नियम से मुकरना नहीं चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग्य से हंसकर, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देखकर भी संधि की जाए, क्यों, यही तो विनय की पराकाष्ठा है। तो फिर चंद्रगुप्त है शिखर स्वामी की इस बात पर व्यंग्यात्मक तरीके से हंसता है, क्योंकि वो उसको पता है कि ये शिखर स्वामी अपनी कुटिल बुद्धि के कारण या कुटिल चाल के कारण किस प्रकार से गुप्त कुल का सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। तब भी चंद्रगुप्त उस पर व्यंग्यात्मक तरीके से हंसता है और उसको कहता है कि अमात्य यानी महामंत्री, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है, कि तभी तुमने ऐसा तरीका बताया है, ऐसा प्रबंध किया है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए, कि महादेवी को देकर भी हम संधि की शर्तों को स्वीकार कर लें, यानी हम इतने विनय बन जाएं कि वो सकराज ध्रुव स्वामी की मांग कर रहा है और हमें सहर्ष उसको सौंप देना चाहिए। क्यों, यही तो विनय की पराकाष्ठा है। क्यों, यानी उससे प्रसन्न कर रहा है कि यही तो विनय की यानी यही तो प्रार्थना की पराकाष्ठा है, यानी चरमोत्कर्ष है। यानी यदि हम ऐसा स्वीकार कर लेते हैं तो हम एकदम से अच्छे से विनयशील युवक बन जाएंगे या विनयशील राजा बन जाएगा रामगुप्त है। हमें किसी प्रकार से इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें वह शील न हो। और वो कहता है कि इस प्रकार का जो विनय आप हमसे करवाने जा रहे हो वो प्रवंचकों का, प्रवंचक होते हैं जैसे धोखेबाज लोग, कि धोखेबाज लोगों का आवरण है, यानी धोखेबाज लोग है वो इस प्रकार का विनय, विनय रूपी पर्दा है वो अपने ऊपर डाल करके रखते हैं जिसमें वह शील न हो। शील यानी शिष्टाचार या अच्छे गुण नहीं होते हैं। और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है,
कि जो शिष्टाचार वाले भाव होते हैं वो आपसी सम्मान की भावना पैदा करता है। कहने का मतलब हम किसी को इज्जत देते हैं तो वो भी बदले में हमें इज्जत देता है। और का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। का पुरुष का मतलब कायर पुरुष यानी डरपोक पुरुष। आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान, आगे डॉट डॉट दिया हुआ है। कहने का मतलब आर्य समुद्रगुप्त के सम्मान को तो तुम पद दलित या मिट्टी में मिलाने के लिए तुले हुए हो। शिखर स्वामी बीच में बात काटकर, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। तो शिखर स्वामी उसकी बात बीच में ही काटता है, यानी चंद्रगुप्त उसको खरी खोटी सुना रहा है, तो शिखर स्वामी से ये बातें सुनी नहीं जा रही है, वो उसकी बातें बीच में ही काटता हुआ कहता है उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए। कहने का मतलब मैं समुद्रगुप्त का सम्मान मिट्टी में मिलाने के लिए तुला हुआ हूँ, इसके लिए चाहे मुझे मृत्यु दंड ही क्यों न दे दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा। कहने का मतलब मैं मृत्यु दंड भी एकदम शिथिर होकर की, यानी बिना कोई नानुकुर किए हुए ग्रहण कर लूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। कि एक मंत्री होने के नाते मेरा तो ये कर्तव्य है कि कैसे भी हो राजा और राज्य को मुझे विदेशी आक्रमणकारी से बचाना ही है, चाहे मैं कुटिल बुद्धि का प्रयोग करूं, चाहे अपने प्राणों की बाजी लगाऊं, मुझे राजा को और राष्ट्र को बचाना जरूरी है। तभी मंदाकिनी प्रवेश करते हुए राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राज की रक्षा होनी ही चाहिए। तभी वहां पर मंदाकिनी आ जाती है। प्रवेश करते हुए वो कहती है कि राजा खुद अपने देश की रक्षा करने में अपने आप को शक्तिहीन या असमर्थ समझ रहा है, और ऐसे राज्य की रक्षा होनी क्या जरूरी है। कहने का मतलब मंदाकिनी आकर के कहती है कि जब राजा में ही दम नहीं है तो ऐसे राज्य की क्या रक्षा की जाए। कहने का मतलब राजा कुछ काम का नहीं है तो ऐसा राज्य भी चाहे चला जाए। कहने का मतलब इज्जत बचानी अच्छी बात है, राज्य चाहे चला जाए। मंदाकिनी का ये विचार है। अमात्य यह कैसी व्यवस्था है, तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत। और वो महामंत्री को संबोधित करती हुई कहती है कि यह कैसी व्यवस्था है, यानी ये कैसी लाचारी हम आपके सामने आ गई है। तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक हो कि तुम तो इस राज्य को बचाने के लिए मृत्यु या अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत है, और वैसे ध्रुव देवी यानी ध्रुव स्वामिनी है, वो खुद अपनी हत्या करने के लिए तैयार हो चुकी है। फिर यह हिचक क्यों। और वो कहती है कि यदि तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो फिर हिचक किस बात की, यानी फिर देरी किस बात की, करो जल्दी से। एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो। और वो उनको प्रेरित करती हुई कहती है कि एक बार अंतिम बल से यानी आखिरी शक्ति से अपनी परीक्षा तो करके देखो। कहने का मतलब इतना निर्णय तुमने ले लिया है, एक बार अपनी शक्ति को आजमा कर तो देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। और वो कह रही है कि यदि तुम अपनी परीक्षा में सफल हो जाओगे, यानी आप अपने कार्य में सफल हो जाओगे, तो देश भी बच जाएगा और इज्जत भी बच जाएगी, नहीं तो सर्वनाश होना ही है। कहने का मतलब एक बार तुम्हें प्रयास करके तो देखना ही चाहिए, पहले ही हथियार नहीं डालना चाहिए। यदि तुम प्रयास में सफल हो जाते हो तो सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होगा, नहीं तो इस राज्य का, राजा का, इज्जत का सब कुछ सर्वनाश होना ही होना है। तो यहाँ पर मंदाकिनी की प्रेरणादायिनी या प्रेरणादायक विशेषता दिखाई दे रही है कि वो दूसरे लोगों को प्रेरित कर रही है। चंद्रगुप्त आह मंदा, भला तू कहाँ से यह उत्साह भरी बात कहने के लिए आ गई। चंद्रगुप्त मंदाकिनी की बातों का समर्थन करता हुआ कहता है कि वाह, तुमने तो उत्साह से भरी हुई बातें कह दी है, यानी प्रेरणादायक बातें हमारे सामने रख दी है। ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। और वो अमात्य को संबोधित करता हुआ कहता है कि अमात्य,
इस औरत की बात सुनो, इसकी बातों में कुछ दम लग रहा है। कहने का मतलब चंद्रगुप्त भी ये चाहता है कि एक बार हमें कुछ कोशिश करके देखनी चाहिए। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, दुर्भिसंधि, छल, मेरे प्राण लेने का कुशल। रामगुप्त है वो डर जाता है तो अपने हाथों को मसलने लगता है और कहता है दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि का मतलब होता है षड्यंत्र। छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। और वो डर जाता है, कहता है कि ये तो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे साथ छल किया जा रहा है, मेरे प्राण लेने के लिए ये अपना कौशल आजमा रहे हैं। कहने का मतलब यदि युद्ध होगा तो मुझे इस युद्ध में मरना पड़ेगा। वो पहले हथियार डाल चुका है कि युद्ध होगा तो मुझे अवश्य ही मरना पड़ेगा, मेरे प्राण लेने के लिए ये सारे लोग साजिश रच रहे हैं। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। फिर चंद्रगुप्त कहता है कि यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आओ सब लोग औरत की तरह व्यवहार करने लगे, बैठ करके रोने लग जाएं। यहाँ पर औरत को जैसे कमजोर क्यों बताया गया है? सन 1900 सन 1900 नहीं, सन 1933 में तो ये नाटक लिखा गया है, लेकिन इस नाटक में जो घटनाक्रम दिखाया गया है वो 375 से 380 ईस्वी का है। तो उस समय औरतों को अत्यधिक कमजोर समझा जाता था। तो कहने का मतलब औरतें हैं वो युद्ध वगैरह नहीं कर सकती थी और उनका काम जैसे बैठ करके रोने का, कहने का मतलब हथियार डालने का काम औरतों का होता था। लेकिन आज के समय में औरतें हैं वो हर एक परिस्थिति का सामना कर सकती है। हिंजड़ा, प्रवेश करके कुमार स्त्री बनना सहज नहीं है। तो फिर हिंजड़ा वहां पर आकर के कहता है कि कुमार यानी चंद्रगुप्त, आप कह रहे हो कि औरत बन करके हम रोने लग जाएं, कि औरत बनना भी कोई सरल कार्य नहीं है। यानी औरत जो काम करती है वो भी सरलता वाला काम नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। वो फिर आकर के कहता है कि मुझसे पहले तुम्हें प्रैक्टिस अभ्यास करना पड़ेगा कि औरतें किस प्रकार से व्यवहार करती है। सबके मुंह की तरफ देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेर करके कहता है, ओह तुम नहीं बन सकती, कि नहीं तुम तो औरत नहीं बन सकते हो, क्योंकि शिखर स्वामी के अंदर विनय वाला या त्यागी या स्नेह या ममतामयी विशेषताएं नहीं है, वो अत्यधिक कठोर हृदय वाला व्यक्ति है। तो औरत के विपरीत गुण है ये। औरतें हैं वो मातृत्व गुण से परिपूर्ण होती है, सरलता उनके स्वभाव में होती है। तो वो उसको कह देता है कि नहीं तुम तो नहीं बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है, कि तुम्हारा हृदय है वो बहुत कठोर है, यानी अत्यधिक निर्दयी व्यक्ति हो तुम। कुमार के समीप जाकर, कुमार मैं शब्द काकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। और वो चंद्रगुप्त, कुमार है यहाँ पर चंद्रगुप्त है, उसके पास जाकर के कहती है कि मैं शपथ खा करके यानी सौगंध खा करके कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से तुम्हारा बनाव श्रृंगार कर दूं तो आपको वो रामगुप्त के कानों में छुप करके बताता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य तो तुम्हारी ही बात रही। चंद्रगुप्त अचानक से खड़ा होकर कहता है, वैसे चिंतित सा टहल ही रहा है वो, तो अचानक से कहता है कि अमात्य यानी महामंत्री, अब आप तुम्हारी बातों के बारे में बताओ। हाँ, इसमें तुम्हारे सहयोगी हिंजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। और वो कहता है कि आपका जो सहयोग करने वाला है, आपके दरबार में जो आपका मनोरंजन करने वाला या आपकी बातों को संकेतात्मक रूप में समझाने की कोशिश करने वाले हिंजड़े की सम्मति यानी इसकी जो सहमति है वो भी मुझे अच्छी लगी है। कहने का मतलब चंद्रगुप्त तैयार हो गया है कि ध्रुव स्वामिनी के रूप में वो सकराज के पास चला जाए। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। और वो कहता है कि मैं इसके द्वारा जो बात कही गई है यानी बना श्रृंगार श्रृंगार करके ये मुझे ऐसा प्यार कर देती है, तो मैं अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास चला जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम जैसा उचित समझना वैसा करना। और वो कहता है
कि यदि मैं वहां जा करके सफल हो जाता हूँ तब तो कोई बात नहीं, और यदि वहां जा करके मेरी मृत्यु हो जाती है या मेरी हत्या हो जाती है तो उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी वो तुम करना। कहने का मतलब मैं जीते जी तो इस प्रकार से ध्रुव स्वामिनी को वहां जाने नहीं दूंगा, और यदि मैं मर जाता हूँ तो उसके बाद तुम्हारी मर्जी जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करना। यहाँ पर चंद्रगुप्त की पूरे नाटक में एक ही जो विशेषता है जो उसके नायकत्व वाले गुण से उसको अलग करती है, कहने का मतलब वो छलिया रूप में चाहता है सकराज के पास, और जितनी भी उसकी विशेषताएं हैं वो सारी नायक वाली विशेषताएं हैं। ये इसकी हम कह सकते हैं कि ऐसा चंद्रगुप्त को नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि लोग जैसे होते हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सकराज भी ऐसा ही दुष्ट व्यक्ति है तो दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्ट व्यवहार करना बनता है, तो चंद्रगुप्त भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करके उसको सही सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में जकड़कर, नहीं मैं तुमको न जाने दूंगी। ध्रुव स्वामिनी है चंद्रगुप्त की ये बातें सुनकर के अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और उसके प्रति प्रेम का प्रदर्शन करती हुई उसको अपनी भुजाओं में जकड़ लेती है और वो कहती है कि नहीं मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी। मेरे शुद्ध निर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। और वो कहती है कि मेरा जीवन अत्यधिक शुद्र है, यानी नीच है, निर्बल, शक्तिहीन है और इतना सम्मानित जीवन भी नहीं है। इसका सम्मान बचाने के लिए मैं इतने बड़े पुरुषार्थी व्यक्ति की या इतने अच्छे गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति की हत्या नहीं करवाना चाहती हूँ। तो रामगुप्त क्या कहता है, आश्चर्य और क्रोध से छोड़ो छोड़ो यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लजता। फिर रामगुप्त है जब ध्रुव स्वामिनी उसके प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर रही है तो वो आश्चर्यचकित भी हो जाता है और क्रोधित भी हो जाता है। तो उसको कहता है कि छोड़ो छोड़ो ये कैसा अनर्थ, यानी ये कैसा पाप कर रही हो, सबके सामने यह कैसी निर्लजता कि सभी लोगों के सामने तू चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़े हुए है, तो ये बहुत ही लज्जास्पद कार्य कर रही है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर, यह पाप है, वो चंद्रगुप्त को छोड़ देती है और जैसे चेतनावस्था में आती हुई कहती है कि क्या इस प्रकार से चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करना या प्रेम प्रकट करना पाप है, जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे सने ठहर कर, अथवा इससे क्या। वो कहती है कि चंद्रगुप्त है वो मेरी इज्जत बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार है, और दूसरा अपने स्नेह को प्रदर्शित करने के लिए ये ऐसा कर रहा है, क्या मैं इसके लिए ऐसा भी नहीं कर सकती हूँ। सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा। और वो उसको बताती है कि तुम मुझे सकराज के पास भेज रहे हो, क्या सकराज मेरी देवी बना करके पूजा करेगा। वाह रे लज्जाशील पुरुष। और वो उसको उस पर व्यंग्य कसती हुई कहती है कि तुम देखा तुझे ज्यादा लज्जा करने वाला आदमी। यानी का मतलब वो रामगुप्त है अपनी पत्नी को दूसरे राजा के पास उपहार स्वरूप भेज रहा है। तो ये बात ध्रुव स्वामिनी को अत्यधिक बुरी लगती है, इसलिए वो उसका मखौल बनाती है कि यहाँ तो तुम मुझे चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम प्रदर्शन करने से भी रोक रहे हो और वहां भेज करके तुम अपने आप को इज्जतदार समझ रहे हो। तो वो उसका मखौल बनाती है। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कान में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकृति सूचक सिर हिलाता है। फिर शिखर स्वामी है रामगुप्त के कान भरता है, यानी चुगली करता है, और रामगुप्त उसकी बातें सुन करके जैसे स्वीकृति सूचक, जैसे सिर हिलाते हैं ना, गर्दन हिला करके हामी भरते हैं, तो उसी प्रकार से सिर हिला करके हाँ करता है। फिर उसके बाद शिखर स्वामी, राजा धीराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं। तो फिर वो जैसे पहले तो गुप्तंगु कर लेते हैं वो रामगुप्त और शिखर स्वामी, फिर शिखर स्वामी को जब ये परमिशन मिल जाती है कि हाँ अब ये बात हमें सभी लोगों के सामने रख देनी चाहिए, तो फिर शिखर स्वामी सभी लोगों के सामने ये बात रखता है
राजाधिराज आज्ञा दीजिए, कि राजा तुम जो आज्ञा देना चाहते हो वो आज्ञा दे दीजिए। कुमार जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय बहुत अच्छा है, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। तो वो कहता है कि हाँ, जो कुमार बातें कह रहे हैं, कहने का मतलब चंद्रगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी के रूप में सकराज के पास जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपनी राजनीतिक दृष्टि को भी केंद्र बिंदु रखना है, यानी राजनीतिक दृष्टि की ओर भी ध्यान देना है। तो उसके उसके कारण तो हमें महादेवी को भी वहां भेजना जरूरी है। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ, तब मैं न जाऊंगा। तो चंद्रगुप्त को शेखर स्वामी की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्यों जरूरी है, यानी ध्रुव देवी को या ध्रुव स्वामिनी को वहां जाना क्यों जरूरी है? यदि उसको जाना है तो फिर मेरे जाने का कोई फायदा नहीं है, तब मैं न जाऊंगा। कहने का मतलब जब उसके मन की बातचीत नहीं हो रही है तो वो गुस्सा करके कह देता है कि यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं नहीं मानूंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है। रामगुप्त कहता है कि नहीं, मैंने जो आज्ञा दे दी है, जो आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करो। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ, कि जितने भी सामंत कुमारों को लेकर के जाना है उनके साथ जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ध्रुव स्वामिनी, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है चंद्रगुप्त को कि अब तो हम लोगों का जाना तय हो चुका है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं, कि अब हमें किसी भी प्रकार से विलंब या देरी नहीं करनी चाहिए। चंद्रगुप्त का प्रस्थान, ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। फिर वहां से चंद्रगुप्त चला जाता है और ध्रुव स्वामिनी अत्यधिक दुखी होकर के मंच पर बैठ करके रोने लगती है। ध्रुव स्वामिनी, अन्याय, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मरम वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। और वो किसको संबोधित करती है? रामगुप्त को संबोधित करती है। अनार्य, अनार्य बोलती है यानी असभ्य, निष्ठुर, निर्दयी, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में, कि मुझे कलंकित कालिमा यानी कालेपन के कारागार में, जेल में बंद कर मरम वाक्य के धुएं से, मरम यानी रहस्य से परिपूर्ण वाक्य के धुएं से दम घोटकर मारने की इच्छा मत रखो। कहने का मतलब मेरा जीवन है तुमने एकदम अपमानित कर दिया है, और अब कुछ रहस्यात्मक वाक्य बोल करके मेरा दम घोटकर मारने की कोशिश मत करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। और वो कहती है कि आज तुमने मेरी सहायता ना करके मुझे, आज तुमने मेरी सहायता नहीं की है तो भी मैं अपने आप को अमृत से तृप्त मानती हूँ, और मेरा जो निर्लज यानी लज्जा से परिपूर्ण जीवन है उस जीवन को मैं बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। कहने का मतलब रामगुप्त ने उसकी सहायता नहीं की है, तभी वहां पर चंद्रगुप्त आया है और उसको ऐसे निर्लज जीवन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और उसको जीने की शक्ति प्रदान कर रहा है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए, जाओ मैं एकांत चाहती हूँ। और वो उठ करके जो रामगुप्त और शिखर स्वामी हैं उनको कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, और कहती है कि मुझे अकेला रहना है, यानी मैं एकांत चाहती हूँ। उसके बाद शिखर स्वामी और रामगुप्त का प्रस्थान, शिखर स्वामी और रामगुप्त वहां से चले जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नीति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। फिर वो बैठ करके सोचती है कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। वो खुद अनुभव कर रही है कि एक पल मैंने चंद्रगुप्त को आलिंगन बंद किया था, यानी उसको अपनी बाहों में जकड़ा था, वो कितना
अनुभूतिपूर्ण था, यानी कितना हृदय को अच्छा लगने वाला था, कितने संतोष से भरा हुआ था, यानी उसको गले लगा करके मुझे कितनी संतुष्टि मिली थी। नीति ने अज्ञात भाव से मानो, नीति ने यानी भाग्य ने, अज्ञात भाव से यानी बिना कुछ भाव जाने हुए उसको ऐसे लग रहा है मानो लू से तपी हुई वसुधा को, यानी जिस प्रकार से लू के अंदर धरती तप जाती है और क्षितिज से निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हूँ। क्षितिज जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं और कोई भी व्यक्ति यानी शाम के समय है सारे अपने अपने घरों में चले जाते हैं, उस समय जैसे सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो और उसको देख करके ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी है वो शाम के समय आकाश से मिल रही हो, यानी वो अपने आप को तपी हुई धरती के समान मान रही है और चंद्रगुप्त को वो साय के समय के आकाश की भांति मान रही है। ठहर कर जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर भी बंधन हो, अरगला हो, वहां रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था। कुछ रुक करके वो कहती है कि जिस वायु विहीन प्रदेश में, जहां पर वायु नहीं चलती है यानी हवा नहीं चलती है, वहां पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और उनको ऐसे महसूस होता है जैसे सांस है वो भी बंद गए हो। अर्गला हो, अर्गला होती है जैसे रस्सी से, जैसे रस्सी से बांध दिया हो, यानी स्वतंत्रता के साथ वो सांस भी नहीं ले सकते हैं। वहां रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया है, कि ऐसे स्थान पर रहते रहते जीवन है वो असहनीय हो जाता है, यानी जीवन से भी मन भर जाता है। तो ध्रुव स्वामिनी के साथ ऐसा ही हो रहा है। राजभवन में रहते हुए भी उसे किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया है, उसे अपने विचारों की स्वतंत्रता नहीं है, वो राजा के साथ बातचीत नहीं कर सकती है, रक्षा के लिए उसको नहीं कह सकती है, यदि कहती भी है तो भी उसकी कोई बात नहीं मानी जा रही है, यानी अपने मनोभावों को वो अपने हृदय में छुपाए हुए हैं, कुछ बता भी नहीं सकती है। तो ऐसा जीवन उसके लिए असहनीय हो गया है, वो अपने बारे में ही कह रही है। तभी भी मरूंगी नहीं, वो कह तो भी मरूंगी नहीं, वो कहती है कि मुझे इन विकट परिस्थितियों में भी जीना पड़ेगा, तो भी मैं अब मरना नहीं चाहती हूँ। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी, कि संसार में रहने के लिए अपने भाग्य विधाता के विधान से यानी नियमों से मैं कुछ एक दिन और जीने के लिए सुरक्षित करवा लूंगी। कहने का मतलब मैं भगवान से भी जाकर के जीवन के लिए प्रार्थना करूंगी कि मुझे और अधिक जीना है। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। और वो जैसे अपने मन ही मन कह रही है कुमार को संबोधित करती हुई कि तुमने वो ही किया, यानी मैं भी इस संसार में और अधिक जीना चाहती थी और तुमने आकर के मेरी सहायता करके वो कर दिया है। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। और वो कहती है कि तुमने जो उपकार किया है, जो प्रेम प्रेम की वर्षा मुझ पर की है, उससे मैं अपने आप को तरबतर महसूस कर रही हूँ, यानी अपने आप को सुखानुभूति से परिपूर्ण मान रही हूँ। वो है हृदय पर उंगली रखकर इस वक्त तल में दो हृदय है का क्या। वो है सूरज जताती हुई कहती है, अपने हृदय पर उंगली रखती है और वृक्ष तल में दो हृदय है क्या, अपने छाती में कहती है कि इसके अंदर क्या दो दिल है। जब अंतरंग हाँ करता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है। और वो कहती है कि जब आंतरिक मन किसी भी बात के लिए हाँ कहता है तो बाहरी मन उसको ना क्यों कहला देता है। कहने का मतलब जैसे वो मानती है कि व्यक्ति के हृदय में दो, व्यक्ति की छाती के अंदर दो दिल होते हैं, एक मन, जैसे कहते हैं ना कई बार दो मन है कि एक मन तो ये कर रहा है दूसरा मन ये कर रहा है, यही अंतर्द्वंद है वो ध्रुव स्वामिनी के मन में भी चल रहा है कि क्या मेरे हृदय के अंदर, मेरे छाती के अंदर क्या दो दिल है, कि एक मन तो मेरा चंद्रगुप्त से प्रेम करता है और दूसरा मन क्यों ऐसा ना कहलवा देता है। इसके बाद बाकी कल पढ़ लेंगे।